ये कहानी की शुरुआत में हमें हमारे हीरो को दिखाई दिया जाता है जिसका जन्म एक फैंटास्टिक वर्ल्ड में हुआ था और वो उसके सामने काफी ज्यादा मोमबत्तियां और बल्ब जल रही थी। ये अर्थ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अलग था और मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली का था। बिना घर वाले एक अनाथ आदमी के लिए जो ज्यादा काम करने के कारण न मर गया था और अब उसका ना इस फैंटास्टिक वर्ल्ड में ना रीइंकारनेट हुआ था। और हमारा हीरो अब हमें ना फिर से बता रहा था कि एक और कारण था जिसके चलते मैंने सोचा कि मैं एक अमीर घर में पैदा हुआ हूँ और मुझे ना जन्म देने वाली ना मेरी माँ जो काफी ज्यादा खूबसूरत थी और किस्मत से ना ऐसा लग रहा था फ्यूचर में मेरी लव लाइफ के लिए मुझे ना कोई भी जो प्रॉब्लम है वो तो नहीं आने वाला है। और जब मैं ना 3 साल का हुआ था तो मैंने पहली बार अपनी खिड़की के बाहर और मैंने अपने पलने के बाहर ना इस दुनिया को देखा था जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत थी। और मेरे पलने के बाहर की दुनिया को मैंने जैसे ही देखा था ना, और जब एक 3 साल का बच्चा ना जब इसे देखता है तो उसे ना क्या ही महसूस जो है ना वो हुआ होगा। हालांकि मेरा ये सब जो देखने का सपना था ना वो जल्दी खत्म हो गया था क्योंकि उसकी जो मेड है ना उसने उसे देख लिया था और उन्हें ऐसे ही खिड़की पर चढ़ा था तो उससे ना वो वहां से उठा कर ना ले गई थी। अब हमें हमारे हीरो का जो हमारा जो हीरो होता है ना वो हमें फिर से बता रहा होता है कि जब मुझे पता चला कि मेरा जो फैमिली है ना ग्रेट डिची का एक हिस्सा था जो कि इस किंगडम के भीतर काफी ज्यादा पॉपुलर था। मैं लायन हार्ट इस किंगडम के डीप का ड्रेनिया का बेटा था जिसे डीप वीक कहा जाता है। और जब वो 8 साल का हुआ ना उसे एक जो स्वॉर्ड थी ना उसके मदर फादर ने उसे तो स्वॉर्ड जो थी ना वो गिफ्ट कर दी थी। और तब इसने ना वो ऐसे ही जो स्वॉर्ड था ना वो चलाना सीख रहा था। वो तभी ना वो फैसला करता है कि मैंने जो स्वॉर्ड का और आया मैं उसे भी यूज करना चाहूंगा। और तभी जो मेरे फादर है ना उन्होंने एक होली नाइट को ना बुलवाया था जिनका नाम ना सर गोथिक्स था। और जो गोथिक्स होता है ना वो लोइन से कहता है कि मुझे यकीन है कि इसे सिखाना ना काफी ज्यादा फायदेमंद जो है ना वो होने वाला है। जो लोइन होता है ना गोथिक्स से कहता है कि प्लीज मेरा तुम अच्छे से ख्याल रखना ना सर गोथिक्स। लेकिन ऐसा तो होने वाला ही नहीं था क्योंकि लोइन की ना काफी ज्यादा जो हार्ड ट्रेनिंग है ना वो चल रही थी क्योंकि अब लोइन जो था ना वो 14 साल का ना वो हो चुका था। और वो गोथिक्स को काफी बुरा भला भी कह रहा था और कहता है एक होली नाइट सच में काफी ज्यादा बनना मुश्किल काम है क्योंकि इसके लिए डीमंस की तरह एक हार्ड ट्रेनिंग लेना पड़ता है पर ऐसा और ये कोई आसान रास्ता तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन जब मुझे मेरी जो ट्रेनिंग है वो किसी भी हालत में कंप्लीट करनी थी मैंने एक्सपीरियंस और सम्मान से भरे एक किंगडम में जन्म जो लिया था। गोथिक्स के साथ लगातार ट्रेनिंग जो था वो कर रहा था और होली कब्र को चुनने के लिए उसे होली वाटर को भी पीना पड़ा था। इसके अलावा ड्रेनिया का मैं बेटा जो ठहरा था इसलिए मुझे ग्रेट डीप बनने के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए सब कुछ सीखने की जरूरत थी। गोथिक्स जो होता है वो लियोन से कहता है कि तुम्हें अपने अपोनेंट पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। ग्रेट ड्यूक का वारिस बनने के लिए तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए था। लियोन जो होता है वो कहता है कि एक होली नाइट बनने के लिए मुझे ट्रेनिंग के टॉप पर जाना होगा। अगर सचमुच कोई गॉड है तो वो मुझे बचाने की कोशिश जरूर करेगा। ट्रेनिंग से काफी ज्यादा थक चुका था, उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। हालांकि मैं किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता था। और जब वो 16 साल का हुआ वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर पूरी दुनिया में घूमने लगता है ताकि गॉड उसे एक्सेप्ट कर ले। के पास ही में एक विलेज में आग लगी दिखाई देती है और उसकी खोज को एक्सेप्ट करने के लिए वो एक होली नाइट बनना चाहता था। लेकिन जब तक उसे गॉड एक्सेप्ट नहीं करेंगी तब तक कोई होली नाइट नहीं बन सकता था। एक विलेज जिसमें आग लग चुकी थी और वो पूरी तरह से जल रहा था क्योंकि मॉन्स्टर ने वहां पर अटैक किया था। सारे लोग मदद की गुहार लगा रहे थे। लेओन हमें बता रहा था अगर तुम अपनी फेमस और अच्छे धर्मों को बांटते रहते हो तो तुम्हारे पास गॉड जरूर खींचे चले जाएंगे। हम देखते हैं कि कुछ लोग उसी विलेज के उस मॉन्स्टर के सामने डट कर खड़े हुए थे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। लियोन कहता है अब मेरे लिए इन लोगों से लड़ने के लिए मेरे पास काफी ज्यादा चांस थे क्योंकि मुझे इन लोगों को बचाना था और मुझे अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग को इन लोगों पर यूज करना था। लियोन बिना कुछ सोचे समझे उन और अटैक कर देता है और उस किंगडम को उन दुश्मनों से बचा लेता है। और 20 साल का जब वो होता है उसकी फाइनली मुलाकात एक गॉड से ही हो जाती है और वो झूठ नहीं बोल रही थी, वो सचमुच एक गॉड ही थी। लियोन उन गॉड से कहता है मुझे आपके ऑर्डर्स को मानना ही होगा एरिना। और वो सचमुच गॉड ही थी लेकिन लोग मानते नहीं है। लेकिन गॉड आज भी मौजूद है और कई सालों तक गुलामी करने के बाद मैं एक होली नाइट बनने में कामयाब रहा। के बाद मैंने कई सारे लोगों को खत्म किया, मैंने ऑर्क्स को खत्म किया, गॉब्लिन, यहाँ तक कि एविल कर्ट्स को भी। और एंड में एक किंगडम का एक नाइट बन गया जिससे मुझे और ज्यादा नाइटों को इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया। मैंने
वुमेन्स और बच्चों को बचाने के लिए 7 लाख ऑर्स को खत्म कर दिया। वो सारे लोग जो इसके दुश्मन बन रहे थे, वो 7 लाख ऑर्स को इसने खत्म कर दिया। और जब वो 35 साल का हुआ, जिंदा संत और गॉड ऑर्गेन मैजिस्ट्री लायनहार्ट का जो डेथ था वो हो गया। सेकंड बार ये तब हुआ था जब किंगडम ने उन्हें बुलाया था और कुछ लोग अंपायर के बाहर घात लगाकर बैठे थे और उनको धोखे से खत्म कर दिया गया था और काफी सिरदर्द बन रहे थे। लेकिन कम वक्त मॉन्स्टर भी अपेयर होकर यहाँ पर आ रहे थे। यही कारण था कि ह्यूमन रेस को गॉड पर बिलीव करना और ईमानदारी से जिंदगी जीना नहीं आ रहा था। लॉयन हमें फिर से बता रहा था कि इस अंपायर के सारे मैजिशियन एक तरफ हो गए थे। उन्हें किंग लायनहार्ट का वारिस बनने के लिए और होली नाइट को चुनने की जरूरत थी, जिसकी सम्मान की वो कीमत को चुकाना चाहता था। और अब बस एक ही कारण बचा था। हम गॉड को देखते हैं जो कि लॉयन के सामने आ गई थी। लॉयन कहता है गॉड हम पर और गॉड ने सिर्फ मुझे चुना है सम्मान और थकान की सिचुएशन में, लेकिन मैं किंगडम के लोगों को और मेरे पीछे आने वाले नाइटों को कभी भी कुछ भी नहीं होने दे सकता। मैंने गॉड के प्योर खजाने और लॉयन हार्ट का उन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया था और होली कब्र की मैंने रक्षा की कसम खाई थी और यही थी मेरी जर्नी। उसके बाद मैं ग्रेट ड्यूक का किंग बन गया, किंग लॉयन हार्ट। और जब वो 80 साल का हुआ था, इस दौरान बहुत सी चीजें घटित हुई थी और के साथ ग्रेट में ब्लैक मैजिशियन ने जो कब्जा है वो लगाना शुरू कर दिया है। लेओन कहता है ये घटिया है क्योंकि नार्थ कल्ट वो हमने एक्सेप्ट कर लिया था। वो भगवान से होने की कोशिश कर रहे थे और वो हिम्मत भी क्यों न करते क्योंकि वो बेवकूफ थे। ऐसा ही होता है जब तुम लोगों को सिर पर चढ़ा लेते हो क्योंकि वो गुलाम बनने के लायक थे और तुमने उन्हें सिर पर चढ़ा दिया। अब उन सब पर विक्ट्री करनी थी। और जब वो 96 साल का हुआ, अंपायर के कमीनों ने अपना असली रंग दिखाई दिया। एक जो शख्स होता है वो काफी जोरों से चिल्ला रहा था कि 3 मिलियन लोग प्लीज मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। लेओन हमें बता ही जा रहा था कि अंपायर ने इस बार हाथ बात कर दी थी। वो कमीना जो कभी मरना नहीं चाहता था, वो अपने साथ 3 मिलियन लोगों को अपने साथ सुसाइड करने पर उसने मजबूर कर दिया था। और कैपिटल में तभी लॉर्ड को बुलाया गया और उसके बाद मैंने नाइटों को इकट्ठा किया, होली स्वॉर्ड निकाली जिसमें अभी तक जंग नहीं लगी थी और पिछले साल मैंने वो सब कर दिया। और लेओन जो था वो सभी अंपायर की ओर निकल चुका था अपने सारे नाइटों को लेकर। और जैसे ही 121 साल बीते, मैंने वो सब कोशिश की, लेकिन मेरी इच्छा के खिलाफ ये दुनिया अब मेरे खिलाफ होती जा रही थी। मैंने इस लैंड पर सभी मौजूद बुराइयों को हराने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें रोकने में नाकाम रहा। तभी एक नाइट कहता है लॉर्ड लेओन, और लेओन होता है वो कहता है, लेओन कहता है अब तुम अपने फादर पर गर्व कर सकते हो क्योंकि अब तुम गर्व से कह सकते हो कि तुम्हारे फादर जंग में शहीद हो गए और वो गॉड के साथ अब खाने की टेबल में ज्वाइन कर चुके हैं। और वो नाइट थोड़ा दुखी होता है और कहता है कि हाँ, लेकिन लेओन हमें फिर से बताता है कि सारे लोग कांप रहे थे कि आगे और क्या क्या होगा और हमें हमारे पूरे देश को इन सारे विलन से छुटकारा जो पाना था। वुमेन्स रोती थी और अपने बच्चों को आशा देती थी कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन वुमेन्स के भाइयों को उन विलन्स ने चुरा लिया और यंग रेजिस्टेंस की बस्ती आप जल्दी आपको मैं कभी भी बुझने नहीं दे सकता था। उन विलन्स की आवाज को सुनता था जिन्होंने हमारे अपनों को हमसे छीन लिया। और नाइट जो खून से लथपथ थे और बंजर जमीन पर अपना खून बहा रहे थे, लेकिन गॉड ने होली स्वॉर्ड और होली स्पीयर और होली ग्रेल। लेओन सभी नाइट से कहता है तुम सुन रहे हो ना उन विलन्स की आवाज जो हर एक चीज को भड़काती जा रही है। हमें उन्हें खत्म करना होगा। उन बेवकूफों पर गुस्सा मत होना जो हमें धोखा दे रहे हैं, बल्कि हमें तो उन पर जीत हासिल करनी। लेओन हमें फिर बताता है कि नाइटों का पहला कर्तव्य होता है उस बुराई को वो खत्म करेंगे और उसे आगे तक कभी भी नहीं फैलने देंगे। गॉडनेस वो बस मेरी गॉडनेस है। इस बेवकूफ नाइटों का अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास या तो मरो या फिर ना रो। गॉडनेस कहती है मेरे नाइट, मुझे तुम पर विश्वास कि तुम ये कर सकते हो। तुम्हारी गॉडनेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। लेओन तभी जोरों से चिल्लाता है और कहता है चार्ज। लेओन हमें फिर से बताता है वो सर्दी का मौसम था, हमने अर्थ पर अरबों शैतानों के साथ सारे अपने मुझसे छीन ले गए, लेकिन नाइट और नाइटों के सम्मान के लिए मैं अकेला था जो टेम्पल्स के लिए इन मॉन्स्टरों से लड़ता रहा। अंततः मैंने इन सब से फाइट की। मैं अनगिनत मॉन्स्टरों और अनगिनत आर्चमेंट्स को खत्म करता जा रहा था और उन कमीनों को जो कहते थे कि होली नाइट में पावर नहीं होती। 217 ईयर्स बीत गए जब वो सर्दियों का मौसम खत्म हुआ। 231, 234 और 256। जब 256 साल मुझे हो गए, मैंने एंड में बचे हुए मॉन्स्टर्स को भी खत्म कर दिया। मैंने उन्हें कभी भी भागने नहीं दिया था। लेओन जो कुछ बचे मॉन्स्टर होते हैं उनसे कहता है तुम इविल सर्वेंट्स हो ना, तुमने इस दुनिया का आखिरकार क्या हाल कर दिया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। उन नाइट उन मॉन्स्टर के चेहरे पर एक डर था, उनकी माथे से
पर टपकता पसीना इस बात का सबूत था कि वो काफी ज्यादा घबरा चुके हैं। लियोन हमें बताता है कि मैंने उन सभी को भी खत्म कर दिया और जब 300 साल बीते हमें बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं। लियोन ने उसे भी खत्म कर दिया था। हमारा सीन अर्थ पर आता है जहाँ पर सारे लोग एक दूसरे से कहते हैं अभी हुआ क्या तुम ठीक हो। सारे लोग कह रहे थे कि उसने तो उस नाइट उस बहुत ही बड़े मॉन्स्टर्स को एक ही स्लैश में खत्म कर दिया। हम दो लोगों को देखते हैं। इस लड़के का नाम किम जो कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर है और लेडी जिसका नाम है हैरी जो कि हंटर एसोसिएशन की मैनेजर है। वो दोनों इसे देखकर हैरान रह गए थे क्योंकि अर्थ पर अचानक से लियोन ने एंट्री ले ली थी। लियोन उन सभी से कहता है ये गिरने का टाइम नहीं है, हमें उठकर फाइट लड़ना होगा। हैरी कहती है आखिरकार तुम हो कौन। लियोन कहता है कि मैं एक किंग हूँ। नाइल में एक गेट खुला था जिसका रैंक अननोन था। कोरिया हंटर एसोसिएशन और सारी एसोसिएशन से रिक्वेस्ट किया गया कि वो इस टेंशन को क्लियर करें, लेकिन रिक्वेस्ट यही था। लेकिन उन्होंने इस रिक्वेस्ट को मना कर दिया क्योंकि इस गेट की डिफिकल्टी अननोन थी। हम लोगों ने सोचा था कि अब यही अंत होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोरिया हंटर एसोसिएशन को पहले जाने का ऑर्डर दिया जो कि सबसे बड़ी बात थी। और इसी के साथ मैंने वहाँ जो देखा था वो कुछ और ही था। एक शख्स जिसने वहाँ के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था। उन मॉन्स्टर्स के कहीं सिर पड़े थे तो कहीं हाथ और पैर, और ये सब कुछ पूछताछ हैरी से चल रही। कहता है क्या तुम थक गई हो। हैन उसका शुक्रिया अदा करती है। किम जेम्सो हेड मैनेजर कोई हंटर एसोसिएशन का। हैरी किम से कहती है तुम इस पर बिलीव ही नहीं करोगे। किम कहता है जैसा कि मुझे लगा ही था। हैरी बताती है कि ये ब्लैक डेविल के साथ काले रंग के मॉन्स्टर्स वहाँ पर मौजूद थे और कई सारे एसोसिएशन के मेंबर वहाँ पर मौजूद थे। जो भी उसमें गए हैं वो कभी लौट कर नहीं आए। कहने को तो हम यही कह सकते हैं, लेकिन एक शख्स था जिसने उसे खत्म किया था। उस मॉन्स्टर्स की उस डंजन के लीडर को, मेरा मतलब है कि डंजन की बॉस को, और लियोन को भी वहीं पर बैठाया गया था हंटर एसोसिएशन में ही। हैरी कहती है लेकिन वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है और वो गेट के अंदर कर क्या रहा था। किम कहता है मुझे लगता है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया है। कभी कभार ऐसा होता रहता है। जो लोग गेट के अंदर जिंदा रहने में कामयाब हो जाते हैं वो अक्सर पिछले 30 सालों में दुनिया भर में ये सारे गेट्स अपैर हो रहे हैं। सच तो ये है कि एक ऐसी दुनिया जो डिस्ट्रक्शन की राह पर है और एक ऐसी दुनिया जो डिस्ट्रॉय भी हो चुकी है, और कभी कभी जिंदा बचे लोग अर्थ पर वापस आने में कामयाब हो जाते हैं। इस रिलम में जो भी लोग बचने में कामयाब हो जाते हैं वो इसी तरह से वापस आते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने सर्वाइवर का नाम दिया गया है और जितने भी जो सर्वाइवर होते हैं उनका देख रेख जो गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और यही एक प्लान था कोरियन की गवर्नमेंट का। हैरी कहती है चाहे कुछ भी हो हमें उनका पता लगाने की जरूरत है। वो आदमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। किम कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ तक कि एक ए रैंक के मॉन्स्टर से लड़ते टाइम एक हाई टायर वाले को भी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन उसने एक ही स्ट्राइक में उस मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और उस मॉन्स्टर्स को एक एस रैंक हंटर भी मार नहीं सकता था। अगर वो मारना भी चाहता तो उसे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता और वो तब मरता, लेकिन इसने उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया था और मॉन्स्टर्स वहीं पर खत्म हो चुका था। किम कहता है इस टाइम में जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हूँ कि इसमें और हम में डिफरेंस आखिरकार है क्या। हैरी जो होती है वो लियोन के बारे में कहती है कि इसकी आवाज को सुनकर मैं बता सकती हूँ ये काफी अच्छा इंसान है, लेकिन लियोन जो होता है वो काफी जोरों से चिल्लाता है जिससे वहाँ के सारे जो कांच वगैरह थे वो सारे टूटने लगते हैं। हैरी अपने मन ही मन में कहती है क्या ये मॉन्स्टर है, इसकी एक ही चीज है यहाँ के सारे कांच ही टूट गए। किम कहता है हैरी तुमने अभी कहा था कि ये अच्छा पर्सन है। हैरी कहती है ये बस मेरा एक अंदाजा था। और हम 15 मिनट पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर लियोन को बैठाया गया था। लियोन के सामने बैठा हुआ था। लियोन अपने मन ही मन में कहता है अंदाजा तो यही है, जब मैं एक अनाथ था जो कि 20 साल पहले मेहनत और थकावट के कारण मारा गया था, उसके बाद मेरा दूसरा जन्म एक फैंटास्टिक वर्ल्ड में हुआ और 34 सदी के बाद वो टाइम आया जब मैं किंग बना और मैं नाइटो का किंग बना रहा। उसके बाद मैंने सारे डीमंस को खत्म कर दिया और मैंने उन पर विक्ट्री कर ली और मैंने ऐसा 200 सालों तक किया और अब तक 300 साल बीत चुके हैं। ये सब स्टोरी उसने वहाँ के सामने बैठे उस शख्स को बता रखी थी। वो शख्स कहता है कि हेलो लियोन ड्रेनिया, लियोन हर्ट, लेकिन जो शख्स था वो लियोन का नाम ले रहा था। लियोन कहता है क्या तुम्हें अपने किंग से बात करने की थोड़ी भी तमीज नहीं है, मुझे योर मैजेस्टी कहो। और वो शख्स जो होता है वो फिर योर मैजेस्टी कहकर उसे पुकारता है। लियोन कहता है ये आदमी दिखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, बर्ताव भी काफी अच्छे हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की बात को लेकर ये लोग काफी ज्यादा केयरफुल हैं। और वो शख्स जो होता है वो अब लियोन से कहता है योर मैजेस्टी, मेरा मतलब है योर मैजेस्टी, आपका कांटेक्ट हमारे हंटर से कैसे हुआ और आपने उस
डीमन को कैसे खत्म कर दिया। ठीक है, वैसे भी लियोन उस शख्स से कहता है, यहाँ तक कि मैं एक रॉयल फैमिली के साथ तुम कैसा बर्ताव कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई नियम है या फिर नहीं। और वो शख्स जो होता है वो कहता है कि आपको भूख लगी है, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। और वो खाने को ऑर्डर करवा देता है। लियोन अब उस शख्स से पूछता है, मुझे तुम्हारे वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है कि यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स क्या कर रहे हैं। वो शख्स कहता है, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन अब कर देता हूँ। और वो बताता है, ये अचानक से शुरू हुआ था आज से 30 साल पहले। पूरी दुनिया में जो गेट थे वो पैर होने लगे थे, हर तरफ मॉन्स्टर पैर होने लगे थे। उसके बाद हम लगातार इमरजेंसी की सिचुएशन में आते चले गए। काफी नुकसान उठाने के बाद हमें इसका एहसास हुआ कि हर एक गेट को क्लियर करना काफी जरूरी है। और जब गेट को निगरानी पर छोड़ दिया जाता है और डंगन ब्रेक हो जाती है तो उसमें से मॉन्स्टरों का हमला अर्थ के लोगों पर हो जाता है। और वो फिर कहता है, मुझे लगता है कि आपका जो खाना है वो रेडी हो चुका है। लियोन अपने मन में सोच रहा था कि ये मेरे वर्ल्ड से काफी ज्यादा डिफरेंस है। मेरे वर्ल्ड में तो बारिश की तरह मॉन्स्टरों ने अटैक किया था, लेकिन इस जगह पर मतलब ये तो नहीं कि ह्यूमंस ही काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। तभी वो शख्स आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आपका जो खाना है वो तैयार हो चुका है। लियोन उस खाने को देख रहा था और हमें इस खाने के बारे में बताया जाता है। इसे घंटों तक उबाला गया और हड्डी का सोल जिसके ऊपर नमक, काली मिर्च डाली जाती है ताकि ये कुरकुरी और कीमची लगे। जब वो धरती पर एक मजदूर था, सियोलियो टोंग, उसके लिए ये काफी ज्यादा अच्छा खाना था। लोग नए खाने की तुलना उस खाने से करते हैं जो उन्हें पसंद होता है, लेकिन लियोन ने अपने मुंह में जमा हो रही लार को खुद ब खुद अपने अंदर ले लिया। लियोन कहता है, आखिरकार ये है क्या? वो शख्स कहता है, इसे सियोल या टंग कहा जाता है। योर मैजेस्टी। लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच करता है जिससे वहाँ की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमें फिर से बताया जाता है, लियोन ड्रेनिया लायन हार्ट जब वो रॉयल था उस अदर वर्ल्ड में, गॉड्स के लिए वो एक प्रॉक्सी था कर रखा। 300 साल के बाद वॉर के इतिहास का ये एक जीता जागता सबूत है। और एंड में वो अर्थ पर भी वापस आ गया। 300 साल बाद जब वो अर्थ पर लौटा तो उसने ये नहीं सोचा था। लियोन अपने मन में कहता है, ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी धर्म नहीं है। और हमें बताया जाता है, बेवकूफ हैं यहाँ के लोग। जो अर्थ पर जब मैं लौटा तो यहाँ पर कोई भी अभी तक कोई भी नाइट नहीं है जो इस अर्थ को बचा सके। कुछ न कुछ तो पसंद आ चुका था लियोन को। जो वहाँ का मीट था वो पसंद आ चुका था। किम इससे कहता है कि इसे चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स जो हमारे खाने की पहचान है। हैरी कहती है, शुक्र है कि वो 1913 में बनी टी बॉन स्टेक और रेड बॉइन को अभी खा रहा है। किम कहता है, हैरी मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ। हैरी कहती है कि मैं उसकी हिस्ट्री की जो लैंग्वेज है वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकती हूँ। लेकिन किम कहता है, फिर भी मुझे लगता है कि वो तुम में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा है। तुमको ये कहती हुए शाबाशी मिली थी कि तुम बहादुर हो और कम से कम तुमको ना बाहर तो वो बिल्कुल भी नहीं निकालेगा। और जो हैरी होती है ना, वो कहती है कि उसने तो ये भी कहा था कि मैं बहादुर हूँ। और हम देखते हैं कि जो हैरी होती है ना, वो तो लियोन के उसी रूप में जा रही थी और कहती है, योर मैजेस्टी, आप अगर खाना खा रहे हैं ना तो मेरे को जो माफी है ना वो दे दीजिए। लेकिन जो लियोन होता है वो कहता है, पहले ही एक स्वॉर्डमैनशिप होना। और हम देखते हैं जो हैरी होती है वो उस पीछे लगे कैमरे की ओर इशारा करती है कि सब कुछ ठीक है। उससे उस खाने के बारे में पूछती है, ये तुम्हें कैसा लगा? लियोन बताता है कि ये बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ की ईमानदारी और चालाकी को मैं महसूस कर सकता हूँ। और इसी के साथ जिस कारण से मैं सभी को कठिन टाइम दे पाया, इसका रीजन ये था कि ये जो खाना था वो बिल्कुल भी नॉर्मल था। ये किम के लिए और किंग के रवैये को देखते हुए ये ठीक ठाक था। लेकिन जब तुम किसी फॉरेन नेशन से रॉयल्टी को अचीव करते हो तो उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाना चाहिए। क्या ये तुम्हारे नेशन ने सीखा नहीं है? हैरी कहती है, मैं इसके कारण काफी ज्यादा निराश हूँ कि मेरे वजह से आपकी जो डिसरिस्पेक्ट है वो हुई है। लियोन कहता है, तो फिर ठीक है, तुम्हारा नाम आन था? हैरी कहती है, यहाँ मेरा नाम एन हैरी था। लियोन पूछता है, मुझे इस दुनिया के बारे में सुनना है। मेरा मतलब है कि इन डीमंस के बारे में, वो इविल्स चीजें अर्थ पर अपेयर क्यों हो रही हैं। हैरी पता का सिर्फ एक गोल था, वो वंडर एसोसिएशन को सिर्फ जॉन कर सके। और वो अपने मन में कहती है, कम से कम उसे हमारे देश में शामिल होने की तो इच्छा है ही। और वो लियोन से कहती है, योर मैजेस्टी, हमें आपकी रॉयल परमिशन की जरूरत है। साउथ कोरिया गवर्नमेंट से अब से आपकी जो देखभाल है ना वो करेगी। 21वीं सदी के बाद ये जो डंजन है और ये सारे सर्वाइवर दिखाने देने लगे हैं, चाहे
कितना भी सपोर्ट वादा किया जाए, आपको उन्हें एक दूसरे देशों में शामिल होने से तो रोकना ही होगा। लियोन कहता है, जब मैं इस दुनिया में हूँ तो वॉर में जाना मेरा पहला कदम होगा, और अगर मैं एक नाइट हूँ तो एक नाइट का पहला कदम होता है ये अपनी प्रजा की रक्षा करना। हैरी कहती है, क्या आप हमारे हंटर एसोसिएशन में शामिल होना चाहती हैं? लेकिन लियोन कहता है, हालांकि एक किंग दूसरे किंग की सेना को ऐसे ले सकता है, मैं इस दुनिया में एक नया नाइटों की जो सेना है वो मैं बनाऊंगा। हैरी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हैरी जो थी वो बस अपना सिर हिलाए जा रही थी। हैरी कहती है, क्या तुम यूपीएससी को जारी करना चाहती हो? हैरी निराश होकर बाहर निकलती है। बाहर किम उसका वेट कर रहा था। किम कहता है, तुम क्या कहती हो? क्या उसने सपोर्ट की जरूरत की है? ये बहुत अच्छा है कि वो किसी और दूसरी कंट्री में नहीं जाना चाहता है। हैरी कहती है, ये सोचना कि गवर्नमेंट से जुड़े एसोसिएशन के सामने हमें झुकना होगा, और सबसे बड़ा तो ये उन वजह से हुआ है कि वो उन कमीनों की वजह से जिन्होंने ना ऐसा ही सब कुछ जो है ना वो बना दिया है। इसका मतलब है कि वो बड़े रैंक वालों की ये बात कर रही है। किम कहता है, अब अगर तुम इसे ले ही रही हो, इसमें फिनिक्स गिल्ड एलेना मर पाता पर आता है, और हम देखते हैं कि इमरजेंसी जो अलार्म था वो बीपी बजने लगता है। किम की फोन में एक मैसेज आता है जिसमें वार्निंग दी जाती है कि जो डंजन है वो ब्रेक हो चुका है। किम कहता है, अगर ये किसी और दूसरा डंजन ब्रेक होता तो ये ठीक था, लेकिन डीमनाइज की वो एनर्जी अब वो बाहर निकलने लगी है। हैरी कहती है, क्या फिनिक्स गिल्ड नहीं है? वहाँ तो एक एस रैंक का हंटर योंगवान भी था, ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो पर्पल गेट तक पहुंच ही नहीं सका। इसके जवाब में कहता है, मुझे यकीन है कि उन कमीनों ने एक अलग ही प्लानिंग बनाई होगी, हमें जाकर उन्हें तुरंत ही रोकना होगा। हैरी कहती है, फिनिक्स गिल्ड अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। और हम देखते हैं इन सब की बातें लियोन जो था वो सुन रहा था। लियोन के दरवाजे के बाहर जो कुछ भी उन लोगों ने कहा था वो उसने सुन लिया था। लियोन ने मन ही मन में कहता है, ऐसा लगता है कि मुसीबत आने वाली है। अगर डंजन हमें बताया जाता है कि अगर डंजन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ की जो जमीन है ना वहाँ पर फसलें ग्रो ही नहीं करती, जब खाने के लिए होगा ही नहीं तो खाने की लाली तो लगना तय है। लियोन कहता है, जैसा कि मुझे एक्सेप्टेड था कि ये जगह कोई और दूसरी जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम लियोन को देखते हैं, लियोन अपने मन ही मन में खो जाता है और कहता है, डियो मेरा। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है उसी पर्पल डंजन ब्रेक गेट के पास, जहाँ पर कोई चिल्लाते हुए आता है कि हंटर ली योंगवान, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? हंटर योंगवान कहता है, ये एसोसिएशन माई का ली हंटर योंगवान जो कि एक एस रैंक का हंटर है और गिल्ड मास्टर है वो फिनिक्स गिल्ड का। योंगवान कहता है कि बेवकूफ किंग और हैरी। ये अपने मन ही मन में कहता है कि तुमने जानबूझकर डंजन को ब्रेक होने दिया, ये सिर्फ इसलिए किया तुमने क्योंकि हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया था। और फिनिक्स गिल्ड की रिक्वेस्ट कुछ इस तरह से थी कि फिनिक्स गिल्ड की जो लगातार टैक्स हैं उन पर भी छूट का जो रिक्वेस्ट है वो इन लोगों ने किया था। वो मैजिक क्रिस्टल भी ले जाते हैं और सारी चीजें जो भी डंजन में से निकलती हैं वो सारी तो वो ले ही जाते हैं, और इसी के साथ ट्रिलियन का भी वो जो टैक्स का जो छूट है ना वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन बड़े गिल्ड के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन सोचने वाली तो बात ये है कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जो रिक्वेस्ट के कारण था। हैरी जो होती है वो योंगवान से कहती है, योंगवान हमें गेट अभी अभी बंद करना होगा, नहीं तो अगर इसे सही खुला छोड़ दिया जाए तो लोगों पर खतरा आ सकता है। योंगवान कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि अगर गेट को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो सकता है, लेकिन हमारे गिल्ड में जो भी सारे मेंबर हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड हैं, या तो मैं दिख नहीं रहे, ऐसे में हंटिंग करना काफी ज्यादा मुश्किल है। हम इसे कल तक करने का ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता इसके आगे क्या होने वाला है। एन हैरी कहती है, या तुम में जरा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर इसमें से डीमनाइज एनर्जी निकलती रही क्या होगा। योंगवान कहता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम इतनी ज्यादा बचकानी तो बिल्कुल भी नहीं हो। एन हैरी, उनको पिछले साल ही खत्म कर देना चाहिए था, और हमें बताया जाता है इस दुनिया में ऐसा और पावर ही सब कुछ है। और तभी वहाँ पर लियोन आता है और कहता है कि फिर ज्यादा ये लोग सेल्फिश हैं। एन हैरी कहती है, लियोन योर मैजेस्टी आप यहाँ पर आ गए। लियोन कहता है, तुमने मुझे कहा लियोन, लेकिन मैं तुम्हें इसके लिए जो परमिशन है वो देता हूँ, उसका नाम लेने के लिए। लियोन कहता है, मैं मुझे इस नाम से बुलाने की जो परमिशन है ना वो मैं देता हूँ। लेकिन योंगवान कहता है कि तुम कौन हो, तुम तो मुझे वेस्टरिन जैसे दिख रहे हो। लेकिन लियोन काफी ज्यादा गुस्से से कहता है, तुम जैसा नीच आदमी मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। योंगवान को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है, मैं दुनिया के 20 एस रैंक हंटर में से एक हूँ और मैं 10 गिल्ड मेरे अंडर काम करती है, और ये मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, और वो उससे उस पर अटैक करने के लिए चाह ही रहा था। लेकिन एक हैरी जो होती है ना वहाँ पर, वो कहती है कि प्लीज हंटर योंगवान ये बस एक सर्वाइवर है। जितना सुनते ही जो योंगवान था वो रुक जाता है और उस
उससे कहता है मैं फिनिक्स गिल्ड का यंग मान हूँ, शायद आप ग्रे कलर गिल्ड से यहाँ पर आए होंगे। लियोन कहता है एक किंग खुद को कभी भी दोहराता नहीं है। वो हैरी और किंग से पूछता है आखिरकार प्रॉब्लम क्या हुई है, या तुम मुझे गेट के बारे में डिटेल्स दे सकते हो तो मुझे एक अच्छा सा समुराई मिल जाएगा। वो दोनों खुश हो जाते हैं कि लियोन अब उनकी हेल्प करने वाला है। हैरी बताती है जो डंजन है ना वो ब्रेक हो गई है, और जब डंजन ब्रेक हो जाती है तो बड़ी अमाउंट में डिमोनाइज एनर्जी बाहर निकलती है जो कि अर्थ की इस लैंड को काफी ज्यादा बुरा कर देती है, जिस वजह से जो फसल है ना वो बिल्कुल भी नहीं उगती है। लियोन पूछता है आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या होगा। हैरी बताती है इफेक्टिव को शुद्ध करने के लिए हमें डंजन को जल्दी से जल्दी क्लियर करना होगा और हमें इस डंजन से पूरी तरह से छुटकारा पाना होगा। लियोन कहता है ठीक है मैं समझ गया, या मैं बस इसी गेट की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है, तो मुझे बताओ मेरी जो फोर्स है वो कहाँ है। कल हम उस डंजन में जाएंगे और हम उसमें छापेमारी कर उस डंजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ये एक किंग का वादा है। हैरी कहती है सचमुच आप सच कह रहे हैं। लियोन कहता है इसी फॉरेन देश का किंग अपनी इच्छा से दूसरे देश में कोई भी जो मूवमेंट है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। इससे सबसे पहले तो मुझे हमारे इस देश के इस किंग से मिलने की जरूरत है और मुझे उससे परमिशन जो है वो लेनी होगी। हैरी कहती है माफ करना लेकिन ये ठीक नहीं होने वाला है। लियोन कहता है हर चीज पर रूल लागू होते हैं, ये तुम्हें पता नहीं है। जब तुम अपने देश और कानूनों का पालन नहीं करते तो समाज पर क्या असर पड़ेगा, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। जल्दी करो और मुझे तुम्हारे किंग से बात करनी है। यंगवान इसे सुनकर काफी ज्यादा हैरान जो था वो रह चुका था, और एंड में जब उसने पूछा था और हम हैरी को देखते हैं जो कि लियोन के पास आती और कहती है योर मैजेस्टी आपने मुझसे यारी करने के लिए कहा था, हालांकि आप इनका यूज कैसे करने वाले हैं। और हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा डॉल जो थी ना वो मंगवाई थी। लियोन कहता है ये बस एक पेंसिस लैंड इफेक्टिव होने वाला है, हमें इस लैंड को शुद्ध करने की जरूरत है। हैरी कहती है इस आप डॉल के साथ क्या करने वाले हैं, हमें बताया जाता है लियोन ने 2 चीजों का रिक्वेस्ट किया था, इनमें से स्ट्रॉ थी और दूसरी थी डॉल। लियोन वहाँ पर आता है और कहता है ये वो सभी पत्नियां है जिन्होंने ये डॉल्स है ना बनाई है, और दूसरी बात तो ये थी कि जो डॉल है ना वो ही लोगों, और दूसरी बात ये थी कि जो डॉल बनाने वाली जो वोमेन है ना वो ही डॉल बना सकती हैं जिनका जो शादी है वो हो गया हो और जो जिनके पास जो बच्चे हैं ना वो भी हो। लियोन कहता है सब लोग मुझे अपनी अपनी डॉल ला कर दिखाओ। इस तरह से इस मैदानी इलाके के बीच डॉल बनाने का जो कंपटीशन था वो शुरू हो गया था। पहली डॉल को लियोन फाड़ देता है क्योंकि वो फेल हो चुकी थी, और दूसरी डॉल के साथ भी एक ऐसा ही होता है। लगातार ऐसा ही चलता रहा था, लेकिन एक ग्रैनी पर लियोन की नजर पड़ती है जो कि काफी ज्यादा ओल्ड थी, और उनकी जो डॉल थी ना वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लियोन कहता है आपने कितने बच्चों को जन्म दिया है। ग्रैनी कहती है कि 12 को। लियोन कहता है आप इस देश के लिए ना आप काफी ज्यादा जो अच्छा है ना वो आप कर रही है। आमतौर पर तो मैं मेरी मदद के लिए लोगों को काफी ज्यादा गिफ्ट देता हूँ, हालांकि आप मुझे माफ कर देना क्योंकि अभी के टाइम तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि लियोन उसी डंजन वाली जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो खेतों के बीचों बीच एक टेबल को रखता है और वहीं पर जो डॉल थी उसे भी रख देता है और कहता है कि कंडीशन जो है वो पूरी कर ली गई है। एक कप में अचानक से ये जो पानी था वो भरने लगा था। लियोन कहता है मदर ऑफ लैंड अब ये जो अर्थ के लोग हैं वो आपको इन फसल्स के लिए एक डॉल वेट करना चाहते हैं, तो प्लीज आप आकर इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। आसमान से हम एक लाइटनिंग को देखते हैं जो कि उस कप में अचानक से जो वाटर था वो आने लगता है और वो वाटर धीरे धीरे उस कप से बाहर होने लगा था। वो लाल रंग की रोशनी लगातार बढ़ती चली जा रही थी जिसका लियोन को इंतजार था वो पूरा होता जा रहा था। लियोन कहता है सूरज भी उगने वाला है, और अचानक से वो जो वाटर अभी निकल रहा था ना वो अचानक से उस डॉल के अंदर अब सॉप होने लगता है। यंगवान से देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। लियोन कहता है कि अर्थ मदर डेमेरा जिंदगी और मौत की कॉर्ड जो अर्थ मदर होती है वो कहती है कि काफी हद तक डिविनिटी इस लैंड पर मौजूद हो गई है। अर्थ मदर जो होती है ना वो फिर कह देती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा इविल स्पिल्स का जो अटैक है ना वो होता जा रहा है इस लैंड पर, और लियोन भी ना कहता है कि हाँ यहाँ पर काफी ज्यादा इविल स्पिल्स है ना वो इस लैंड पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो डिविनिटी है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं है। यंगवान से सुनकर काफी ज्यादा हैरान ना रह चुका था क्योंकि जो लियोन था वो यंगवान की ओर ही देख रहा था और कहता है कि मुझे डर है ना वो लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई जो सुअर है ना वो आपकी आंखों को जो थोड़ा डैमेज है ना वो ना कर दे, लेकिन जो अर्थ मदर होती है
वो कहती हैं कि अज्ञानी हमेशा हमेशा ही ना वही अज्ञानी रहते हैं और ना वो काफी ज्यादा पापी हैं, लेकिन तुम यहाँ पर आखिरकार क्या कर रहे हो। लियोन जो होता है वो फिर अर्थ मदर से ना फिर कह देता है कि स्वॉर्डमैनशिप के बीच गुल्ला मुन्ना थोड़ा सा जो कठिन है ना वो तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन विक्ट्री हमेशा से होना चाहिए और मैं यहाँ पर यही करने आया हूँ क्योंकि ये जो मेरा कर्तव्य है ना मैं तो उसे वो निभा कर ही रहूंगा। अज्ञानियों को शिक्षा देना ना मेरा पहला काम है और जब तक इस धरती पर कोई भी जो डिविनिटी पावर है ना वो नहीं रहती है तब तक तो ऐसा जो होना ना वो तो पॉसिबल है ही। अर्थ मदर जो होती है ना वो कहती है कि चाइल्ड क्या तुम मेरे पास या कोई एहसान जो है वो मांगने के लिए आए हो। लियोन जो होता है वो कहता है कि डेयर डेमेरा इस अर्थ के फ्रेडली लोगों को एक जो ईविल स्पेल्स है ना वो परेशान कर रही है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जिससे इन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो और मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप इस लैंड को ना शुद्ध कर दें। जो अर्थ मदर डेमेरा होती है ना वो कहती है कि तुम मेरे टेम्पल के एक कमांडर हो। कीड़े बदल करा कि जो डीमंस की जो एनर्जी है ना अब मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करती हुई जा रही हूँ। और हम देखते हैं एक बूंद जो होती है ना वो जैसे ही राइस की फसल में टपकती है वहाँ की सारी जो राइस की फसल होती है ना वो वैसे ही हरी भरी फिर से ना हो जाती है। लियोन जो होता है ना वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ना क्या पूरे के पूरे बेवकूफी हो, क्या तुम सीख नहीं थे, क्या तुम जान भी नहीं थे वो उनको ना थोड़ा बहुत जो नाम वगैरह है ना वो तो तुम कर ही दो। यहाँ एक ऐसी डेबिलिटी एनर्जी है जिससे तुमने ना ही तो कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। और हम उस राइस के खेत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हरा भरा ना जो था ना वो हो गया था, जिसे सारे लोग देख कर हैरान जो थे वो रह गए थे। लियोन जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हें एक जो प्रॉमिस है ना वो अर्थ मदर से करना होगा, लेकिन जो यंग मैन होता है ना वो फिर चिल्लाते हुए कहता है कि यार कोई बेवकूफ मत बनो, ये बस एक मैजिशियन है जो कि अपने मैजिक से पॉइजन जो है ना वो इस खेत में ना डाल रहा है। लियोन जो होता है वो कहता है कि ये डिविनिटी की ब्लेसिंग का एक जो फसल है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे पॉइजन कहने की। जो यंग मैन होता है वो कहता है कि तुम न सब न बेवकूफ हो, लेकिन लियोन जो होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें माफ बिल्कुल भी नहीं करूंगा और अगर तुम सीधे सीधे अगर मेरी तुम गॉड को बुरा जो है ना वो तुम कहोगे तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ और मैं तुम्हें ना यहीं पर खत्म भी कर सकता हूँ। यंग मैन को इसे देखकर काफी ज्यादा डर जो था वो लग रहा था, लेकिन जो यंग मैन होता है ना वो कहता है कि ये जो है ना लियोन ये मेरी सारी प्लानिंग्स पर पानी फेरने वाला है, मैं से एक्सपोज तो कर ही रहूंगा। और यंग मैन अब लियोन से कहता है तो तुम इसे साबित क्यों नहीं करते हो, मुझे आशा है कि तुम इन लोगों को जरूर ये दिखाओगे और खुद भी खाकर इन्हें सब कुछ बताओगे कि ये इसमें कोई भी पॉइजन नहीं है। अगर ये सचमुच डिविनिटी की ब्लेसिंग है और वहाँ पर वो एक जो साइंटिस्ट था ना वो वहाँ पर आ गया था जो कि इससे सब कुछ एक जो था ना वो कर रहा था और वो अपना मैजिक जो था ना वो वहाँ पर करके देखता है और जैसे ही ना वहाँ पर एक सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है जो कि उसी राइस के बारे में थी और राइस में होता है जिसका रैंक जो था ना वो रेयर होता है और इसकी इंफॉर्मेशन में होता है कि राइस को जिंदगी की गॉड ने इसे ब्लेसिंग दिया है। सारे लोग इसे देखकर हैरान जो थे ना वो रह गए थे क्योंकि उस साइंटिस्ट ने सबको बता दिया था कि ये नहीं कि रेयर रैंक पर है। किम जो होता है वो इसके बारे में हम बोलता है कि कोई जाकर घर से एक कोई भी एक जो बर्तन है ना वो लेकर आओ और हम देखते हैं कि वो सारे जो लोग थे ना वो वहाँ पर उसी खेत का जो राइस था ना वो बनाकर वहीं पर खा रहे थे। किम के पास एक नोटिफिकेशन आता है कि जो राइस का जो पेड़ है ना इससे तुम्हारा जो स्टेमिना रिकवरी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज है ना वो हो गया है, तुम्हारी माना रिकवरी ना जो कि 50 मिनट से भी ज्यादा ना जो इंक्रीज है वो हो गई है। और किम से देखकर काफी ज्यादा हैरान जो था ना वो रह चुका था। किम कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, अगर मुझे इतना जो रिकवरी है ना वो चाहिए होता तो मुझे कम से कम 3 करोड़ की एक जो बोतल है ना मेरे को वो खरीदनी पड़ती, तब जाके मेरा इतना स्टेमिना और जो माना है वो मेरा रिकवरी हो पाता, लेकिन ये राइस खाकर ही हो गया। हैरी किम के पास आती और कहती है मैनेजर ये काफी ज्यादा बड़ी खबर है। किम जो होता है वो कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का जो मतलब है वो क्या है। हैरी बताती है कि मैंने एक जो बग है वो एक्साइटमेंट में ना वो खा लिया है। सारे लोग इसे देखकर हैरान जो थे ना वो रह गए थे। किम जो होता है अपने मन ही मन में कहता है कि इस पर तो इंग्लैंड की गॉड का जो ब्लेसिंग है ना वो है। किम जो होता है वो कहता है कि ये नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पर बग्स है ना तो उन पर भी जो ब्लेसिंग है वो हो गया होगा। सारे लोग ना कहते हैं कि जितना हो सके उतने दूर दूर फैल जाओ और इन बग्स को पकड़ लो। सारे लोग उस पूरे खेत में उन बग्स को पकड़ने लगे थे और हमें बताया जाता है हंटर एसोसिएशन की हंटिंग की टीम का जो हौसला था वो बढ़ा दिया था। अर्थ मदर जो होती है वो लियोन से कहती है ऐसा लगता है जैसे मैंने यहाँ का जो सारा काम है वो कर दिया है, अब मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लियोन जो होता है वो कहता है आपने जो किया मैं उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। अर्थ मदर जो होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हें बस एक बार देखना था, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी और अब
मैं यहाँ से जा रही हूँ। और हम देखते हैं जो अर्थ मदर थी वो वहाँ से चली जा चुकी थी, लेकिन जो हैरी थी वो लियोन के पास आती और कहती है योर मैजेस्टी। लियोन कहता है क्या तुम डिविनिटी पावर के बारे में पूछ रही हो? इस दुनिया में कोई भी गॉड नहीं है। हैरी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये आप कह रहे हैं। लियोन बताता है कि जिंदगी और मौत की गॉड ये बस एक डिविनिटी पावर पर ही डिपेंड करता है। बेहतर होगा कि अर्थ के लोग इसे ध्यान से सुने, और जब हमारे जो सोल्जर्स है ना वो फुल हो जाएंगे तब हम इस गेट में एंटर करेंगे। योंगवान की गिल्ड का एक टीम मेंबर योंगवान से कहता है गिल्ड मास्टर क्या ये ठीक है? हमारी सारी प्लानिंग्स पर इसने पानी फेर दिया। योंगवान होता है ना वो फिर कहता है कि इसे हमें ठिकाने लगाना होगा, और वो अपने मन में ना कहता हुआ चाह रहा था कि अगर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट इसके रिक्वेस्ट के अलावा कोई जो चॉइस है वो नहीं बता, काश ये गेट के अंदर ही मारा जाए। योंगवान हंसने लगता है और कहता है ये काफी अच्छा आइडिया है। और उसके टीम मेंबर से कहता है तुम चिंता मत करो, इस गेट पर पहले से ही जो हंटिंग है वो किया गया है, लेकिन जो हंटिंग करने गया था वो अभी तक लौट कर नहीं आया है। इसका मतलब है कि जो हंटर करने गया था वो वहीं पर खत्म हो गया है। उसके टीम मेंबर वाला कहता है कि ये तो बस एक थोड़ा सा ही मिडिल डिफिकल्टी वाला एक गेट है। ये जो योंगवान होता है वो कहता है वहाँ पर सिर्फ ए रैंक की फैन हैरी ही है, ना कि कोई एस रैंक का हंटर, तो इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मुझे यकीन है कि वो वहाँ पर जाकर मारा ही जाएगा। और हम गेट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉन्स्टर जिसे नॉर्मल तरीके से कभी भी नहीं हराया जा सकता था। हम एक रेड वार्निंग वाली सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें आया था कि डंजन को ब्रेक कर दिया गया, जिंदा लोग मरे हुए लोग अब जिंदा लोगों पर भारी पड़ने वाले हैं। हम लियोन को देखते हैं जो कि गेट के अंदर पहुंच चुका था। किम और हैरी के साथ उनके साथ काफी ज्यादा सोल्जर्स भी आए हुए थे जो कि हंटर एसोसिएशन से ही थे। लियोन वहां जाकर कहता है दूसरे शब्दों में अगर हम इस खोज में सफल हो जाते हैं और हमें सिर्फ इस डंजन के बॉस को हराना है और ये जो गेट है वो क्लोज हो जाएगा, तो मैं बॉस के साथ जो डुअल है वो मैं जरूर करना चाहूंगा। और मैं बताया जाता है हैरी इसे बताने में नाकाम थी कि यार तौर पर जो और भी मॉन्स्टर होते हैं जो कि उस पर अटैक करने के लिए जरूर आएंगे। लियोन की नजर वहाँ पड़ी एक हड्डियों के ढांचे पर पड़ती है जो कि एक ह्यूमन की हड्डियां थी। लियोन कहता है मैं जानता हूँ उन्होंने मुझे बताया था कि डंजन को क्लियर करने के लिए कुछ ही लोगों को यहाँ पर पहले ही भेज दिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जितना मैंने सोचा था यहाँ पर उससे ज्यादा मॉन्स्टर होने वाले हैं। यही कारण है कि इस डंजन की यही खासियत है। हैरी लियोन से कहती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि मॉन्स्टर को हराते टाइम आमतौर पर इनकी संख्या कम होती चली जाती है, लेकिन ये कॉप्स का मामला है, ये स्पेशली तौर पर मॉन्स्टर ही होते हैं। जब तक बॉस जिंदा है जब तक ये हिलते डुलते रहेंगे और हम लोगों पर वार करते रहेंगे। लियोन कहता है ये इंटरेस्टिंग है, चीजें तभी खत्म होंगी जब हम बॉस को हरा देंगे। तो अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ, तो फिर हमें इस बॉस को तो ही हराना है। हैरी कहती है हाँ इस पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि नाइक्रोमैंसर यहाँ पर मौजूद होंगे जो कि स्लेकन्स को कंट्रोल कर रहे होंगे, मुझे तो यही लगता है। और हैरी को एक सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है और उसे वार्निंग भी दी जाती है कि डंजन को जो ब्रेक है ना वो शुरू हो गया है और मौत की सुनवाई दी गई है। गेट के अंदर सभी जिंदा लोगों पर अब एक टाइम लिमिट होगी। कमांडर नाइट दुल्हन अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा है। नाइट सेनापति दुल्हन को तुम्हें खत्म करना है, तुम्हारे पास 3 घंटे बचे हुए हैं। सारे लोगों को अचानक से कुछ होने लगता है। किम सभी लोगों से चिल्लाते हुए कहता है ऐसा महसूस होता है कि तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था। और उस डंजन का बॉस जिसका नाम दुल्हन था वो घोड़े पर सवार होकर आया था क्योंकि वो पहले से ही एक नाइट है और अपने साथ वो सिलेकन्स की आर्मी को भी लाया था। हमें फिर से टन की ओर से एक नोटिफिकेशन आती है और वार्निंग दिया जाता है कि तुम्हें नाइट दुल्हन को खत्म करना होगा, तुम्हारे पास 2 घंटे और 58 मिनट बचे हुए हैं। कुछ सोल्जर्स आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वो बहुत सारे लोग हैं। दूसरा शख्स कहता है कि आपको भी शायद इसमें भाग लेना चाहिए। पर किम जो होता है वो कहता है तुम सिर्फ अपर रैंक पर ध्यान दो, मैं इन सभी को देखता हूँ। वो सारे लोग कहते हैं कि वहाँ पर आखिरकार कितने आर्चियंस हैं। वहाँ पर बहुत से मेज भी छुपे हुए थे। और एक शख्स कहता है मैं अब तक 30 आर्चियंस मेज को तो मार ही चुका हूँ। जिम उन सभी लोगों से कहता है जिनके पास स्नाइपिंग स्किल है वो थोड़ी लंबी दूरी पर जाकर इन्हें शूट करो, जिनके पास शील्ड है वो आकर उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। सिलेकन्स की आर्मी लगातार नजदीक आती जा रही थी। किम पर एक सिलेकन वार कर देता है। किम अपने मन में कहता है जितना मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अंदाजा तो यही था, लेकिन ये गेट को ऐसे ही तो अननोन स्पेशल पर नहीं रखा होगा। हालांकि मेरे जैसे बी रैंक को भी ज्यादा संभालना इससे थोड़ा मुश्किल जो है वो हो रहा है। हम एक बहुत ही बड़े मैजिक सर्कल को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि वहाँ पर लेकिन नाइक्रोमैंसर ही थे जो ये सब कुछ कर रहे थे। किम सभी सोल्जर से चिल्लाते हुए कहता है अब ये खत्म हुआ। हम देखते हैं कि उस मैजिक सर्कल
बोतल में से लाइटनिंग निकलती है, जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। किम कहता है ये ठीक है, और वो बॉस लगातार अब वो पास आता जा रहा है। तुमको पता होना चाहिए कि उसके साथ हमें क्या करना है। दुल्हन डंजन बॉस लगातार उनके पास आता जा रहा था। दुल्हन अपनी जो स्ट्राइक होती है ना, वो किम पर दे मारता है, जिससे किम काफी ज्यादा पीछे धकेला जाता है। हम हैरी को देखते हैं जो लियोन के पास खड़ी हुई थी, और हैरी के पास में ही एक और लेडी खड़ी हुई थी जो कहती है हमें उन्हें बचाने की जरूरत है मैनेजर। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें और फोर्स की मदद लेनी होगी। हैरी अपने मन में कहती है हम उनकी मदद करने में नाकाम है, हालांकि हम मदद तो करना चाहते हैं। एक कहता है उस ग्रेट स्वॉर्डमैन से कहो किस तरह से यूज कर रहा है, हमें उसे रोकना होगा। और दुल्हन लगातार अपने स्ट्राइक को मारते हुए जा रहा था। हैरी अपने मन में कहती है भले ही लॉयन हार्ट किंग ने एक ग्रेट डीमन को हराया था। हैरी कहती है माय लॉर्ड प्लीज मुझे आपकी जो हेल्प है वो चाहिए। लियोन कहता है एक किंग को कभी इस तरह से छोटी सी लड़ाई में भाग तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। मुझे अपने सम्मान की बहुत ही ज्यादा चिंता है, मैं बिलीव नहीं कर सकता तुम इन जैसी हड्डियों को खत्म करने के लिए मेरी मदद लेना चाहती हो। ये गॉड के लिए अपमान की बात है। मैं खुद को इस नजर में नहीं देख सकता कि मुझे इतने कमजोर मॉन्स्टर से लड़ने की जरूरत हो। हैरी कहती है आखिरकार ये चल क्या रहा है। हैरी के पास में खड़ी लेडी कहती है असिस्टेंट मैनेजर हान अब हमें क्या करना चाहिए। अब हमें सर समय को वेस्ट जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हान कहती है हमें इस आदमी की मदद करने का इसका कोई भी इरादा नहीं लगता, हमें दुल्हन को खुद ही खत्म करना होगा। हान कहती है तुम बस बॉस का ख्याल रखो, सब लोगों को मुझ पर छोड़ दो, और जो भी बचे हुए लोग हैं वो मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। हम देखते हैं आन बहुत तेजी से बढ़ चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर वो पैर रख सीधा दुल्हन पर अटैक करती है, लेकिन जो दुल्हन था वो अपनी काफी बड़ी स्वॉर्ड से उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। आन अपने मन में कहती है इस भीड़ में अलग होने के लिए मैं जो कुछ भी कर सकती थी मैं वो ही कर रही हूँ। और जो दुल्हन का जो बॉडी था उसकी बॉडी से उसका जो सिर था वो अपने आप अलग होता हुआ जा रहा था। आन कहती है इसकी बॉडी से इसका जो सिर है वो लगातार अलग हो गया, आखिरकार ये कैसा अनडेड फाइटर है। और दुल्हन हैरी पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे जो हैरी थी वो पीछे थोड़ी आ गिरती है। दुल्हन उस पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था। हैरी अपने मन में कहती है अब बक बक करने का टाइम नहीं बचा है, मुझे माफ कर देना, लेकिन ये को मैंने अगली बार के लिए बचाए रखा था। वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो था वो करती है, लेकिन दुल्हन को इससे कुछ भी नहीं हुआ होता। आन कहती है तो चलो वो हम इससे खत्म कर देना चाहिए था। आन जैसे ही वार करती है दुल्हन उसे वहीं पर ब्लॉक कर लेता है, और दुल्हन उस पर एक स्लैश मारता है, जिससे आन बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाई थी। लियोन दुल्हन के लिए जो तालियां था वो बजाता है और कहता है तुमने अपने एक ही हाथ होने के बावजूद अपनी स्वॉर्ड स्किल का काफी अच्छी तरह यूज किया है। मुझे यकीन है कि तुम टाइम में एक नाइट रहे होगे, मुझे तुमसे माफी जो मांगनी है। मैंने सोचा था कि तुम जैसा एक ग्रेट नाइट से मैं मिल सकता, एक अननोन नाइट जिसे लॉयन हार्ट के नाम से जाना जाता है। मैं तुम्हें डुएल के लिए चैलेंज कर रहा हूँ। लियोन अब सभी लोगों से कहता है अब ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स को इंजर्ड होने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब इस फाइट को दो नाइटों के बीच एक ग्रेट डुएल होने वाला है। हैरी हैरान हो जाती है, किम हैरान होता है ये सुनकर कि उसने दुल्हन को जो डुएल का चैलेंज है वो दे दिया है। अब ऐसा कोई रास्ता नहीं बचा था जिससे इन दोनों की फाइट रुक सके। लियोन कहता है तुम अपनी गर्दन झुका सकते हो, मुझे यकीन है कि तुम इस डुअल शॉट में तुम उसका यूज करोगे, अकेले एक हाथ से बैटल में मजा नहीं आता है। हैरी कहती है यू आर मिस्ट्री दुल्हन, जब आपका सिर जब तक आप इसका जो सिर है वो नहीं काटोगे तब तक ये मरने वाला नहीं है। लियोन कहता है ओ तो ये है इम्पोर्टेंट, दुल्हन का सिर काटे बिना उससे जीता नहीं जा सकता। मैं समझ गया, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक नाइटों के सम्मान की फाइट है। लियोन और दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लियोन कहता है लाइट और न्याय की देवी का मैं पहला वो नाइट हूँ, ब्रेनिया आर्चड्यूक लायन हार्ट जो कि नाइटों का किंग है। अभी एक चैलेंज के लिए मैं दूसरे नाइट को ये चैलेंज दे रहा हूँ कि वो अपने सम्मान के लिए इसका फाइट लड़े। दुल्हन लियोन पर वार करता है, लेकिन लियोन काफी आसानी से उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लेता है अपनी एक छोटी सी स्वॉर्ड से, जो कि दुल्हन की स्वॉर्ड के सामने काफी ज्यादा छोटी थी। लियोन कहता है तुम एक बार और वार क्यों नहीं करते हो। दुल्हन उस पर एक बार और काफी बड़ी स्ट्राइक को मार रहा था। सारे लोग कहते हैं कि वह इसे रोक नहीं सकता है, लेकिन लियोन ने उसकी स्वॉर्ड के दो टुकड़े ही कर दिए थे। जिम से देखकर हैरान था उसने अभी वो क्या किया। हैरी कहती है ये काफी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। हमें बताया जाता है हैरी जो एक ऐसी आदमी है जो सब कुछ समझती है बैटलफील्ड के बारे में। जैसे ही हमला ब्लेड को छू गया उसने अपनी स्वॉर्ड की गार्ड को बांध कर एक जो वजन था ना उसने उसे कंप्लीट कर लिया। उसके टॉप पर वो एक स्ट्राइक मारने में कामयाब रहा। ऐसा कोई भी वो ट्राई करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो लियोन था वो दुल्हन की गर्दन के नीचे अपनी स्वॉर्ड को रखता है और कहता है अपनी सिचुएशन में वापस आ जाओ। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें ओवर पावर कर दिया है, लेकिन मुलाकात एक ऐसे नाइट से
हुई। उसने इसके साथ नाइट की तरह बर्ताव किया और डुअल का उसने रिक्वेस्ट किया और ये सब कुछ दुल्हन कह रहा था। दुल्हन कहता है पॉसिबल और कठिन सिचुएशन में भी बचने की एक तरकीब थी, लेकिन उसने सोचा कि मुझे वो घोड़े पर ही मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये होता है एक रियल नाइट। वो सीधे ही खड़ा है, एक एक्सपीरियंस आदमी जिसने अनगिनत लोगों को खत्म किया है। इसकी आंखों में मुझे सम्मान दिख रहा है। लियोन कहता है मैं उस शॉट के हमले झेलने की कोशिश जरूर करूंगा। और दुल्हन ने लियोन पर एक अटैक किया था, लेकिन लियोन उससे भी बच जाता है, बल्कि वो पलट वार भी करता है। दुल्हन इसके बारे में कहता है एक सम्मान की फाइट जो की होती है सिर्फ नाइटों की। लियोन कहता है या तुम इसे अब भी शुरू करने वाले? दुल्हन कहता है नाइट किंग को मैं चैलेंज देने आया हूँ। मैं नाइक्रोमैंसी से अपनी पावर का यूज करना तो अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने अनगिनत ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है। इस बात से तो तुम भी वाकिफ हो चुके होगे, लेकिन मैं एक नाइट हूँ। और जो दुल्हन था वो लियोन पर लगातार वार करे जा रहा था। लियोन उसके हर एक वार को काटे हुए जा रहा था बिना नाइक्रोमैंसी के। इसे रोकना काफी ज्यादा मुश्किल था, जैसे कि वो बस हवा में ही अपनी शॉट को चला रहा हो। जब मैंने दुनिया भर को घूमा था, लियोन जो था वो कह रहा था जैसे कि मैं ये भूल ही गया था। और दुल्हन की शॉट का जो दूसरा वेपन होता है वो भी उससे थोड़ा काफी दूर जा गिरता है। लियोन कहता है तुम्हारी शॉट में से काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। क्या तुम्हें अपनी पिछली जिंदगी की यादें वापस आ गई हैं? और जो दुल्हन था वो कहता है कि आपने सही कहा नाइट किंग, मुझे अपना अतीत दिलाने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। लियोन कहता है तुम एक नाइट हो, है ना? और जो दुल्हन था वो अपना सिर लियोन के हवाले करता है, जिससे क्योंकि जो दुल्हन था वो हार चुका था और लियोन जो था वो उस फाइट को जीत चुका था। लियोन बताता है कि तब तक बार बार सम्मान के लिए लड़ता रहा, लेकिन अब मैं यहाँ पर आकर काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हुआ हूँ। सबसे बड़ा आज खुशी की बात है, मुझे खुशी है कि तुमने अपनी गलतियों को मान ही लिया। अगर तुम्हारा कोई गॉड है जिस पर तुम बिलीव करते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि गॉड हमारी आत्मा को शांति जरूर देंगे। अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं खुद आऊंगा। मैं किसी दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। लियोन कहता है अभी लाइटनिंग एक काफी बड़ी लाइटनिंग आती है जो कि उस मॉन्स्टर्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देती है। मजिस्ट्री को लियोन, ड्रेनिया, लायन हार्ट के साथ रहने पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बाहर की ओर देखते हैं, डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया था। हैरी और किम। हैरी कहती है तुमने अपने प्रॉमिस को बखूबी निभाया है। किम कहता है उसने सच में उसे डुएल में खत्म कर दिया। हैरी कहती है मैं भी परेशान हूँ, आखिरकार वो लाइटनिंग क्या थी? किम कहता है शायद वो डिविनिटी पावर थी जिसके बारे में बात कर रहा था। यही कारण है कि वो आदमी अचानक से गायब हो गया और ये दुल्हन की बात कर रहा है। लियोन वहाँ पर आ चुका था और हैरी को बात करते हुए सुनता है। हैरी कहती है तो उसने ये स्किल को पहले यूज क्यों नहीं किया? लियोन कहता है मैंने उस स्किल को यूज किया था, लेकिन नाइट के सम्मान के लिए। ये बस एक धोखा होता और कुछ नहीं। सम्मान घर मुँह से मिलता है और घर में एक सान देने से आते हैं। दुल्हन को एक ग्रेट नाइट रूम में बंद कर रहता था। मैंने उसकी वो मर्जी को पूरा किया। वैसे भी मैं अब अपना कुछ लूट लेने के लिए जा रहा हूँ, जहाँ पर कोई भी और कभी भी बैटल फील्ड ना हो। हम किम को देखते हैं जो कि उसे कुछ माना एक स्टोन जो था वो मिल चुका था। हैरी कहती है दुल्हन की ग्रेट शॉर्ट की टोपी का ये अंक है। किम के मन में लालच आ जाता है कि मैं इसे बेच कर काफी अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। लियोन कहता है इस तरह की चीजें कोई भी सेंस नहीं बनाती। हम फाइनल रिजल्ट्स में देखते हैं दुल्हन ग्रेट शॉर्ट, इसका माना स्टोन और आर्ट इलेक्ट्रिसिटी था। हम हैरी को देखते हैं जो कि खाना लेकर आई थी और हमें बताया जाता है जो लियोन था ना उसे 4 दिन अर्थ पर आए हुए हो चुके थे। ये बहुत कम टाइम था, लेकिन इसमें बहुत कुछ बीत चुका था। सबसे पहले तो टेस्ट जो प्रॉब्लम थी वो घटित होती है। लियोन हैरी से कहता है तुम्हारी हिम्मत में से हुई किसी दूसरे किंग से इसको मांगने की। हैरी कहती है आप इसके बदले माना स्टोन भी पे कर सकते हैं। लियोन कहता है अपने सिक्के को कभी नहीं गिनता। हम उन मामलों पर बात क्यों कर रहे हैं जिन्हें मेरे नीचे होना चाहिए? तो चलो मैं सबसे पहले तुम्हारी जॉब में थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। और हमें बताया जा हमें टेबल पावर का सिमिलर देने में ये सब कुछ ठीक हुआ है। हम बहुत सारे लोगों को देखें जो कि एक खट्टा जमे हुए। लियोन उन सभी से कहता है लियोन ये तुम्हारी फसल का 90% है। और जो ओल्ड मैन था वो कहता है ये तो हमारी जिंदगी जीने में भी काफी ज्यादा है, इतनी तो हमारी जो फसल है वो भी नहीं होती होगी। लियोन इसमें कहता है कि तुम भूख के बारे में चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ लगा है उसमें जो मदद है वो मेरी गिल्ड जो है वो कर देगी। हैरी कहती है इस राइस के बारे में ध्यान से सुनो, ये काफी ज्यादा रेयर है और ये काफी ज्यादा वैल्यूबल है। मैं तुम्हें नंबर्स में कुछ संख्या दे देता हूँ जो कि तुम अभी स्क्रीन पर देख सको। और हैरी कहती है हर केवल 80 kg राइस में जो है इतना अमाउंट जो है एक में होने वाला है। सारे लोग हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। इससे जो उस राइस की जो वैल्यू है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक तरह का लॉटरी टिकट है, वो तरह से होने वाला है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लियोन की रहने की थी। हैरी लियोन को एक घर में ले जाती है, लेकिन लियोन जो था सबसे चिल्लाती हुई कहता है कि या हम अभी किसी बैटल फील्ड में हैं, मुझे एक
ऐसी जगह पर लेकर आई हो जहाँ पर आर्टिफिकेट का एक भी बड़ा नहीं है। गुस्से में आकर उसने एक शानदार बिस्तर, हमेशा तैयार करने वाले नौकर और एक ऐसी आर्टिफिकेट की मांग की जिसकी कीमत काफी ज्यादा हो। हैरी किसी का फोन लगाती है रात के 2 बजे और कहती है मुझे इस टाइम आप माफ देना कॉल करने के लिए, लेकिन हैरी लियोन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और हमें बताया जाता है और उसने उस कमरे को रख लिया, लेकिन जो कि सिर में उनका एक उड़ा का जो समझौता है ना लियोन ने वो उससे किया, जो कि अभी मुझे चाहिए। हैरी जो होती है वो इस बात से मना कर देती है और हमारा सीन प्रेजेंट में आ चुका था। हैरी लियोन के पास खाना लेकर जो थी वो जाती है और कहती है यार मुझे लगता है ब्रेकफास्ट का जो टाइम है वो हो चुका है। लियोन हैरी से पूछता है कि तुमने अभी खाना खाया? हैरी कहती है ये अभी तो नहीं। लियोन कहता है जब भी पॉसिबल हो सके तुम्हें खाना खाना चाहिए, ऐसा तो मत किया करो। हैरी जो होती है जो वो खाना लेकर आई थी और कहती है ये काफी ज्यादा अच्छा सैंडविच लग रहा है, मैं भी कैंटीन में जाकर यही खाना खाने वाली हूँ, लेकिन योर मैजेस्टी आप अभी कर रहे हैं। लियोन जो होता है वो कहता है मैंने सिर्फ तुमसे पूछा था तुम्हारी बातों को रखने के लिए तुमने खाना जो है खाया है या फिर नहीं। हैरी कहती है मैंने सोचा कि आप इस खाने को मेरे साथ शेयर करने वाले हैं। लियोन कहता है देश का किसानों के साथ जो खाना है वो शेयर करता है। हम एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को देखते हैं और ये बड़ी सी कार उस बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है और उसी में लियोन बैठा हुआ था। लियोन कहता है ये एक डेट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकता मैं तुम्हें इसकी देखभाल करने के लिए और ज्यादा काफी नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं अभी किसी दूसरे देश में हूँ। हैरी लियोन से कहती है योर मैजेस्टी आपके बारे में सोच रहे हैं। लियोन कहता है मैंने तुमसे कहा है कि अब मैं इसका जो ध्यान है वो मैं खुद रख सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पसंद है इसलिए मुझे वहाँ पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि वो दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं। हैरी कहती है ये हंटर एसोसिएशन की जगह जो है वो काफी ज्यादा पास है और यहाँ की सबसे टॉप मंजिल पर एक हेलीकॉप्टर है जो कि आपके लिए हमेशा के लिए न रहेगा, ताकि कोई प्रॉब्लम है वो ना हो सके, ये बुरा नहीं है योर मैजेस्टी। लियोन जो था वो अपने मनी महल में सोच में डूबा हुआ था। अभी एक शख्स सामने आ जाता है उन लोगों की और कहता है हंटर एसोसिएशन मैनेजर एंड हैरी। हैरी कहती है आखिरकार तुम हो कौन? और जो शख्स आया हुआ था वो कहता है मैं डीन ग्रुप से हूँ, डीन ऑफ द फ्यूचर डिटेक्टर पार जोंग चेन। हैरी सोच रही है, हैरी सोचती है कि आखिरकार ये यहाँ क्या करने के लिए आया है अपने मनी मन में। और जो चैन होता है वो कहता है कि तुम काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हो सर्वाइवर। हैरी कहती है मैं जानती हूँ कि उससे पहले उसे पता नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन जो चैन होता है वो कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लियोन लॉयन हार्ट, जिससे लियोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम बस एक मर्जेंट हो और अपनी औकात में रहा करो। और हमारा सिलसिला है उसी बिल्डिंग के फ्लोर पर जहाँ पर हैरी और लियोन आ गए थे और हैरी जो होती है वो कहती है ये जगह एसोसिएशन की बहुत ज्यादा पास है और एसोसिएशन आपका ख्याल रखेगा, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जो बात है वो नहीं है। लियोन जो होता है वो कहता है ये रूम सर्विस है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी मेड भी होनी चाहिए, मेरा मतलब सर्वेंट। और जो हैरी होती है ना चैन के बारे में सोच रही थी और कहती है अच्छा हुआ कि लियोन ने उसके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि उसके इरादे काफी ज्यादा अननोन थे चैन के। और हमें बताया जाता है हैरी की राहत की बात थी कि लियोन ने उस डिटेक्टर पार को नजरअंदाज कर दिया, नहीं तो तुम्हें भी पता है कि क्या और हो सका था। हैरी कहती है तुमसे मिलने के लिए आया था ना। लियोन इस बात पर कहता है वो बस एक मर्जेंट था जो कि अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना चाहता था और ये पॉसिबल है उसे प्रॉफिट तो हो ही रहा होगा। हैरी जो होती है वो कहती है कि राइट जो अभी हमारी यहाँ पर ब्लेसिंग दिया गया था ना वहाँ पर काफी ज्यादा अभी हम लोगों को प्रॉफिट है वो हो रहा था, लेकिन एक स्ट्रीमर ने जाकर ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, लेकिन एसोसिएशन ने रिक्वेस्ट की थी उस वीडियो को डिलीट करने की, लेकिन उस शख्स ने दोबारा उस वीडियो को अपलोड कर दिया और उस शख्स के चैनल का नाम फार्मर मिस्टर पार्क था जिसके 49,000 प्लस सब्सक्राइबर थे। और ये सब कुछ जो चैन था वो देख रहा था और उसे लगातार गुस्सा आता जा रहा था। वहाँ पर एक साइंटिस्ट था और वो उससे कहता है क्या तुम सब समझ गए ना वो राइस है और क्या वो सचमुच है, मतलब कि उसमें जो ब्लेसिंग दिया गया क्या वो सचमुच है, और तुमने ह्यूमन पर इसका टेस्ट जो है वो क्यों नहीं किया? तुम्हें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ह्यूमन पर वो काम नहीं करेगा, अगर वो जो पर काम कर सकता है। अभी उसकी जो मैनेजर होती है यानी कि वो कहती है राइस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन हम राइस के खेतों के उनके मालिक से मिलने के लिए गए थे और वो बताती है कि एक कुत्ता जो मर गया था वो फिर से ठीक हो गया और कई लोगों की जिनमें सूजन आई थी उनके बॉडीज में वो भी ठीक हो गई राइस खाकर। वो भी तुरंत लोगों के राइस आने से जो विलेज भर की सभी बीमारियां हैं वो सारी की सारी ठीक हो रही है। हमें ह्यूमन का भी जो कोई भी डेट है वो नहीं मिला है और ये पहले से ही प्रूफ हो चुका है। जैन लियोन की उसी हरकत को याद कर रहा था जब लियोन ने कहा था कि अपनी औकात में रहो। जैन कहता है लेकिन वो साला मुझे उस काफी ज्यादा गुस्सा जो है वो आ रहा है, मुझे उसने ऐसे नजरअंदाज करने की उसकी हिम्मत जो है वो कैसे हुई। उसकी मैनेजर कहती है हमें पर उस राइस की जो पावर है वो लिमिटेड ही है, इसे हमें जल्दी उसे ले आना होगा। जो होता है वो कहता है वो हमें नीचे दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि ये सब कुछ राइस के कारण ही है, तुमने गलत दुश्मन से पंगा ले लिया है लियोन। अब तुम लोगों और लोगों की तरह जो कमीना मुझे कहते हैं जिस दुनिया में वो रह रहा है ये दुनिया काफी ज्यादा खराब है। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे ओवरकम
करूंगा और मैं भी देख उससे बचा पाता है।